सो हेलो ऑल माय आईसीएसई मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और मैंने मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ही अच्छे लेक्चर्स बना दिए हैं। बहुत सारे लेक्चर्स देखे एंड अभी जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी हो पाएंगे मुझसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मान लीजिए ये एक जगह से पॉजिटिव टर्मिनल में, एक नेगेटिव में है। अभी देखिए, पॉजिटिव टाइप का आयन कौन सा होता है? हमारा जो पॉजिटिव टाइप का आयन होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव टाइप का आयन को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव टाइप के आयन को हम एनायंस बोलते हैं। दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कैथोड होता है, एक हमारे पास एनोड होता है। अब इसमें क्या है, कैटायंस है, जो कैटायंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड हमेशा नेगेटिव आता है, तो कैटायन वाला अब कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। मतलब आप नाम से समझ सकते हैं, लेकिन ये जिससे जुड़ा होता है वो इसमें उल्टा होता है। आप ऐसा समझिए जिसमें कि प्लस वाले के साथ हमेशा माइनस वाला आएगा, यानी कि एनोड हमारा प्लस वाले के साथ आता है और कैथोड हमेशा माइनस वाले के साथ आता है। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। तो आपको बस ये सब चीज़ें समझनी है। और करंट का फ्लो क्या होता है, इधर होगा, हमेशा माइनस से प्लस होता है करंट का फ्लो, इधर जाएगा करंट इधर। तो ये आप समझ के, कुछ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मोल्टन लेड ब्रोमाइड में कैसे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। मान लीजिए आपके पास क्या है, Pb और Br2 है। ये जब डिसोसिएट होगा पार्टिकल्स में तो आपके पास बनेगा Pb और Br। Br2 तो 2Br नेगेटिव, Pb2 पॉजिटिव। क्या बनेगा आपका, Pb2 पॉजिटिव से बनेगा आपका Pb, मतलब Pb का जो आयन था उससे आपका प्रॉपर Pb मेटल बनेगा। अभी यहाँ आयन से मेटल बना है, तो देखिए यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 है। चार्ज को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 2 -2 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ऐड किया, इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो रिडक्शन होता है, जो कि टेक्स प्लेस है कैथोड। रिडक्शन हमारा कैथोड पे होता है। और जो दूसरा था हमारे पास Br था, Br के साथ क्या होगा, 2Br था, 2Br नेगेटिव से बनेगा Br2 गैस, ब्रोमीन की गैस बनेगी। बैलेंस हो रहेगा, 2Br है, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करूंगा तो -2 -2 -4 हो जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा 2, तब -2 यहाँ पे -2 यहाँ पे, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस साइड ऐड करता हूँ इलेक्ट्रॉन को तो वो रिडक्शन होता है, मैं इस साइड ऐड करता हूँ तो वो ऑक्सीडेशन होता है, विच टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो हमारे पास जो चीज़ें मिलेगी वो ऐसी है कि कैथोड पे हमारे पास मिलेगा Pb मेटल, लेड मेटल मिलेगा। और आपके पास जो एनोड होगा, एनोड पे आप पे होगा Br2 वेपर्स, ब्रोमीन की वेपर्स होगी। और जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, जो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे एनोड और कैथोड, वो ग्रेफाइट होंगे। फिर जनरली कार्बन यूज़ किया जाता है, पर हम इसमें ग्रेफाइट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एनोड भी हमारा ब्रोमीन गैस फॉर्म हो रही है और ब्रोमीन गैस बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होती है, जिससे हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड खराब हो सकता है, इसलिए हम उसमें ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। तो ये आपके गिब्रेलिन टाइप में आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, हमारे पास एक बीकर में वाटर है, H2O है। अब जो प्योर वाटर होता है उसमें आयंस नहीं होते हैं, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसमें हमें कुछ मिलाना पड़ता है। हम इसमें मिलाते हैं H2SO4, कोई भी एक एसिड मिलाते हैं, तभी से इसका नाम पड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर या फिर एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले H2O है, तो H2O जब डिसोसिएट होगा आयंस में तो H पॉजिटिव और OH आयंस में होगा। और जो हमारा H2SO4 भी इसमें, ये भी डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2H पॉजिटिव और
यहाँ पे 2H नहीं होगा कि OH वहाँ पे आ चुका है, माई मिस्टेक। यहाँ पे आपका 2H पॉजिटिव आ गया और एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आएगा। अब आपको एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज की सीरीज बनती है कि कौन सा चीज़ डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे आपके सिर्फ एक ही टाइप पे, तो आप ये समझिए OH इसमें डिस्चार्ज होगा, SO4 इसमें डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि OH प्रेफरेंशियल सीरीज में सबसे नीचे आता है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो इसमें हमारे पास जो हम पे टोटल आयन है वो है, हम पे H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। H पॉजिटिव तो होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब नेगेटिव में हम पे चॉइस है, तो OH नेगेटिव होता है या फिर SO4 2 नेगेटिव होता है। SO4 2 नेगेटिव नहीं होगा, OH होगा। अब देखिए इसमें कैसा होगा, ये आप थोड़ा समझिए। सबसे पहले कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या है, ये जो H पॉजिटिव है इससे आपको H2 गैस बनानी है। आपके पास H पॉजिटिव है, इससे आपको H2 गैस बनानी है। अब ये कैसे बनाओगे आप, इसको बनाने के लिए मैं आपको इसे आप ये पे छोड़ दीजिए और इसको आप एनोड वाले में OH के साथ होगा। आपको OH नेगेटिव से क्या बनाना है, OH नेगेटिव से आपके दो चीज़ें बनेगी, OH नेगेटिव से आपकी दो चीज़ें बनेगी, वो बनेगी H2O और O2 बनेगा, इससे दोनों बनेगा इससे, ठीक है। अब आपको इसे बैलेंस करना है, ये दोनों आपको एक साथ करना है। बैलेंस कैसे होगा, ये यहाँ पे ये दोनों तो बनेंगे, इसमें बनेंगे ही हमारे इस पे। तो O कितना है, 3 O है, यहाँ पे 1 O है, H2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, H2 4 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 4 हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए कैसे होगा, यहाँ पे -4 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। मैं क्या करूँगा, इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेता हूँ, तब यहाँ पे -4 हो जाएगा, जो कि दोनों में बराबर हो जाएगा। तो इधर ये हो गया। इसको भी बैलेंस करने के लिए मैं इन्हें 4 टाइम्स क्या कर लेता हूँ और इसे 2, मतलब इसके बराबर बैलेंस होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे +4 था, इधर ही मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, तब ये हो जाएगा। अब आपको इन दोनों इन्हें आपस में कंपेयर करना है, कैसे। अब देखिए यहाँ पे जो जो कैंसिल हो सकता है वो आप देखिए, आप है समझिए कि देखिए यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो दोनों साइड थे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। आप पे क्या बचा, 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव। आप पे बचा है 4OH पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, मिलके बनाएंगे 4H2O और इस साइड था हमारा 2H2 प्लस 2H2 और O2। अब आप क्या करना है, इस H2O को वहाँ भेजना है, आप पे बस बच जाएगा 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। इसका मतलब ये है, आप है समझिए, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था ये था हमारे पास रिडक्शन, जो कि कैथोड पे होता है, और ये वाला रिएक्शन था हमारे पास ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे होता है। अभी कैथोड पे हमारे पास बनेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हमारे पास बनेगा वाटर, हमारा बना था 2H2O और O2। इसकी जरूरत नहीं है आगे, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक कर लीजिए। एनोड में हमारे पास बनेगा H2 और O2, तो O2 गैस हमारे पास यहाँ पे बनेगी, 2H2 गैस बनेगी और एक O2। ये हमारा एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब जब आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद आप ये पढ़ लीजिए, दो टाइप में आपका फिर होगा। अब है कॉपर सल्फेट में कैसा होगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, कॉपर सल्फेट के लिए आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, इससे आपका कॉपर आयन आएगा बाहर। वो कॉपर आयन आपका कॉपर मेटल बनेगा सबसे पहले, यहाँ 2+ है तो इधर ही +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा कैथोड में। वो यहाँ आ गया, वो आयन आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन था आपके पास, यहाँ पे सॉल्यूशन में आयन आ जाएगा। अब फिर वो सॉल्यूशन में आ गया आयन, फिर जब क्या होगा, इससे फिर वो वापस इधर आ जाएगा आयन, तो जो कॉपर था वो फिर से Cu आयन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा विच टेक्स प्लेस एट एनोड। तो इसमें क्या होगा, एनोड पे मतलब कैथोड पे हमारे पास कॉपर फॉर्म हो जाएगा और एनोड हमारा धीरे धीरे करके खाली हो जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इसमें कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कैसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, वही है सॉल्यूशन है। इसमें आपको पता है, इसमें ऐसा सॉल्यूशन होता है, दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अभी कैथोड से ही हमारा वो आयन बाहर आता है, तो
आपको क्या करना है, कैथोड पे आपको लेना है वो वाला मेटल जो आपको प्लेट कराना है, यानी कि मेटल लेना है जो आपको प्लेट कराना है, और ए वाले में वो थिंग जो चीज़ जिस चीज़ पे आपको प्लेट कराना है। तो इसमें क्या होगा, और जो मेटल आपने लिया है जो आपको प्लेट कराना है उसी टाइप का आपका सॉल्यूशन भी वही होगा। मान लीजिए मुझे किसी भी आर्टिकल पे सिल्वर कराना हो, मुझे अगर सिल्वर कराना होता है तो कैसे लूँगा मैं सॉल्यूशन, इसमें मैं लूँगा सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड, इसका नाम होगा सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड। इस टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाएगा। एक आप ये ले सकते हो इसमें, और जब ये हो जाएगा इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका सिल्वर था, एजी था, ये एजी यहाँ से जब निकलेगा तो इसका आयन निकलेगा, इसका आयन सॉल्यूशन में आएगा। तो सॉल्यूशन में उसने आयन भेज दिया अपना, तो यहाँ पे एजी है जो वो अपना उसने अपना 1 पॉजिटिव वाला आयन भेजा, उससे एजी बनेगा, मतलब यहाँ भेजेगा, फिर वो आयन जब इधर जाएगा तो उस पर प्लेट होने लगेगा तो एजी बन जाएगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव था तो आपका इधर पे ही मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा जो आपका कैथोड में होगा। और फिर क्या होगा, अभी क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अब क्या हुआ है कि इसमें एक आयन कम हो गया है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो अपने तरफ से एक आयन इसमें देगा, अपनी तरफ से एक आयन इसमें देगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो Ag है वो अब Ag पॉजिटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन में होगा जो कि एनोड होगा, एनोड में होगा। तो क्या है, कैथोड में आपका Ag बनेगा, तो कैथोड में आपका क्या बनेगा, Ag बनेगा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये कैथोड है ये एनोड है। तो कैथोड में आपका क्या बनेगा, कैथोड में वो सिल्वर गया है, ये सी वो आपका पूरा सिल्वर गया है यहाँ पे Ag, तो कैथोड में आपका जो आइटम था जो थिंग था वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, और एनोड में आपका वो जो सिल्वर था वो वहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगी। यही सेम चीज़ आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी होता है। अब जब आपने ये देख लिया है, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, जनरली इसमें एसिड बेस के बारे में कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। हाँ जी, एक आप थोड़ा पीएच स्केल समझ लेना कि 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल, बीच में 7 होता है, इसके बीच में एसिडिक होते हैं और इसके बीच में बेसिक होते हैं, और 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत समझ लेना, आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है एक। इसके बाद थोड़ा सॉल्ट के बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपने Fe और Cl2 को ऐड किया तो बनता है FeCl3, FeCl2 भी बन सकता है। डायरेक्ट आपने दो जब चीज़ों को कंबाइन किया तो ये बनता है। दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा बहुत बार छोटी क्लास में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक चीज़ ली, कोई एक एलिमेंट लिया, मेटल लिया, इसके साथ कोई भी किसी भी चीज़ का रिएक्ट कर दिया। मैंने बताया था कि मेटल के साथ अगर किसी भी एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो H अलग हो जाएगा H2 के फॉर्म में, के साथ Cl2 आ जाएगा। आपको बैलेंस जरूर करना है। तीसरा वाला आपका होता है डबल डिकम्पोजिशन होता है, ये होता है आपका डबल डिकम्पोजिशन, या फिर इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या था कि सिंपल आपका एक डिस्प्लेस होता है, डबल डिकम्पोजिशन में दो डिस्प्लेस होते हैं। मान लीजिए मेरे पे था MgSO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो इनके आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, Mg के साथ OH, Ca के साथ SO4, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा, मतलब आपस में वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और जो चौथा मेथड है सॉल्ट फॉर्मेशन का वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये तो वही होता है कि कभी अगर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन एक साथ होता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। एसिड कोई सा भी ले लीजिए, HCl ले लीजिए, बेस मैंने ले लिया NH4OH, मैंने बेस ले लिया, तो क्या होगा कि ये HOH के साथ H2O बन जाएगा,
और Cl NH4 के साथ NH4Cl नाम की अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगी। तो ऐसा सॉल्ट के बारे में रिएक्शन होता है। बाकी इस चैप्टर में नहीं है इतना, एसिड बेस के बारे में इतना नहीं आता है, तो इतना आप पढ़ लीजिए इस चैप्टर से। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत मैंने आपको बॉन्ड बताया था, पोलर नॉन पोलर मैंने आपको बताया था। और पीरियोडिक टेबल भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी, ऐसी आपके पास जितनी नेसेसरी पीरियोडिक टेबल है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 2 3 और 4 बीच आप पे नहीं है। 1 2 3 1 2 जितनी आपकी नेसेसरी पीरियोडिक टेबल है उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा। ये इतना हो जाएगा। इतनी पीरियोडिक टेबल आपके लिए काफ़ी रहेगी। अब आपको पढ़ना कैसे ऐसे देखिए, अप टू डाउन हमारे मतलब अगर ऐसे आप गिनोगे अप टू डाउन ऐसे 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 में ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप 1 होता है, के पास आ जाइए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये ग्रुप नंबर 1 होता है, ये ग्रुप नंबर 2 होता है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है और ये ग्रुप 0 होता है आपके पास। इसे आप नंबर में पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर ये सीधा 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप होता है। अब इसमें एलिमेंट्स आपको बस पढ़ना है और इसमें पीरियड्स भी होते हैं ऐसे, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, जितना आपके पास आपको ज़रूरी होगा एग्ज़ाम के लिए कल। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। मैंने ऐसे में पढ़ा है, मतलब मैंने दोनों में पढ़ा है, मैं आपको इसे बताता हूँ। हाइड्रोजन इसके नीचे आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे आपके पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ पे आपके पास आता है बोरॉन और एल्यूमिनियम। यहाँ पे आता है कार्बन और सिलिकॉन। यहाँ पे आता है आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है इतनी। इस पे आप पे जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले मैं आपको वैलेंसीज बताता हूँ। वैलेंसी की बात ये है कि जितने भी ये होते हैं इनमें, इस वाले में 1 प्लस चार्ज होता है और 1 वैलेंसी होती है। इनमें 2 प्लस चार्ज होता है, 2 वैलेंसी होती है। इनमें 3 प्लस चार्ज होता है, 3 वैलेंसी होती है। इनमें 4 प्लस चार्ज होता है, 4 वैलेंसी होती है। इनमें 3 माइनस चार्ज है, 3 वैलेंसी है, इसकी भी 3 वैलेंसी है। इस पे 2 माइनस चार्ज, पे 2 वैलेंसी, इस पे 1 माइनस चार्ज, 1 वैलेंसी, इस पे 0 चार्ज और 0 वैलेंसी होती है इस पे। इसको आप समझ लीजिए। बाकी आपको इतना तो आता ही होगा, ऑटोमोशन वगैरह। बाकी इस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे सिंपली। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा और अगर कोई और डाउट है तो मुझे बताइए। बाकी मैं भी आपके लिए 2 और वीडियोस लाऊंगा। एक फाइनल चेकलिस्ट वाली वीडियो लाऊंगा मैं, और एक अवॉइड दीज मिस्टेक्स वाली वीडियो है। बाकी मेटलर्जी के लिए भी मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ कुछ। मेटलर्जी में मुझे एक डाउट में पूछा था किसी ने, तो मेटलर्जी के लिए आप क्या कीजिए। मेटलर्जी के लिए आप बस बेसिक ये नाम पढ़ लीजिए कि किसके कौन कौन से वो होते हैं, मतलब ओर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के कितने मिनरल्स होते हैं। मतलब सबसे पहले ओर होता है। ओर मतलब जिससे आप मेटल निकाल सकते हो ईजिली और प्रॉफिटेबली। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। आप इस बॉक्साइट को पढ़ लीजिए। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है AlOH होल थ्राइस डॉट 2H2O। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। और बाकी और भी होते हैं इसके, एक इसमें क्रायोलाइट भी होता है इसका, एक क्रायोलाइट नाम से भी होता है इसमें एक, मतलब जिससे आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। और नहीं है पर वो उसे बोलते हैं Na3AlF6। इसे आप पढ़ लीजिए।
इसके बाद आप आयरन के भी पढ़ लीजिए, आयरन के भी होते हैं, एक होता है हेमेटाइट होता है, आपने ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हेमेटाइट होता है Fe2O3 और एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है वो होता है Fe3O4। ये आपने ज्योग्राफी में सब पढ़ा होगा, यहाँ पे इनके फॉर्मूले हैं, थोड़ा इनको पढ़ लेना आप सभी। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस पढ़ लेना। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब रोस्टिंग हमारी एयर के प्रेजेंस में होता है। ऐसा आप कुछ चीज़ को भूनते हो गैस पे तो आसपास एयर होती है ना, तो वही चीज़ है। रोस्टिंग हमारी एयर के प्रेजेंस पे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होता है मान सकते हैं। और जो कैल्सिनेशन होता है वो बिना एयर के प्रेजेंस पे होता है, वो एक थोड़ा हाई टर्म है, तो उससे आपको बिना एयर के प्रेजेंस पे करना है। अभी आपको एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आप इसके लिए आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास आपका ये जो AlOH होल थ्राइस डॉट 2H2O है, इसका रिएक्शन आपका NaOH के साथ आपको करना होता है। जब आप इसका NaOH के साथ इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या बनता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और H2O आपका अलग हो जाता है। फिर जब ये सोडियम NaAlO2 है, जब वो फिर से वाटर के साथ इसका यानी कि फिर से अगर जब ये हीट होता है आपस में रिएक्ट होता है तो आपके पास AlOH होल साइज आपको अलग से मिल जाता है। तो इसको आपको बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। इससे बेयर्स प्रोसेस से आप एल्यूमिनियम से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद एल्यूमिना को, मतलब अगर जो एल्यूमिनियम है आपके पास बॉक्साइट है, अब ये इसको जो आपको मिला जिससे आपने वाटर हटा दिया है, इसको अब एल्यूमिना बोलते हैं। इस एल्यूमिना को आपको क्या करना पड़ता है, अब आपके पास जिसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्यूमिनियम को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कैसे करना है आपको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपके पास ये आ गया है। इसके बाद एक और प्रोसेस है यहाँ पे कि जब ये AlOH होल थ्राइस को, अब आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। जब ये हीट होगा तो क्या होगा, Al2O3 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। इसका नाम एल्यूमिना होता है, वो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम एल्यूमिना है। अब इसका आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इसका। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इसमें आपको प्योर एल्यूमिना है उसको लेना है, एल्यूमिना लेना है, एक बीकर में सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपको यही डालना है Al2O3 एल्यूमिना। इसके साथ आपको क्रायोलाइट डालना है, वही Na3AlF6, और इसके साथ आपको फ्लोरोस्पार डालना है। उसको आपको डालना है, फ्लोरोस्पार होता है आपका CaF2, फ्लोरोस्पार नाम होता है इसका, ठीक है। आपको ये सब मिलाना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाने हो ऐसे बनेगा। अब आपका क्या होगा, आप देखिए इसे, जब आपका ये जो Al2O3 है ये जब टूटेगा, मतलब ये जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें क्या बनेगा, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो आपका Al अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। Al3 नेगेटिव होता है, 2 Al है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। O2 नेगेटिव होता है, यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए 3 पॉजिटिव है, ये जो Al है 3 पॉजिटिव, इससे आपका एल्यूमिनियम बनेगा। इस Al3 पॉजिटिव से आपका एल्यूमिनियम बनेगा। 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये होगा हमारे पास रिडक्शन होगा, जो कि हमारा कैथोड पे होगा। और जो हमारा 3O2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2Al था तो आप 2 यहाँ पे कर लीजिए, तो 2 यहाँ पे कर लीजिए, 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी आप इसे 6 मान लीजिए। और ये 3O2 है, 3O2 से आपका O2 बनेगा 3 टाइम्स, O2 3 टाइम्स बनेगा आपका। जब आप पास ये आ जाएगा तो आप इसे कैसे करेंगे, आप ऐसा आ गया तो आप पे यहाँ पे 6 - 4 था, यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और आपके पास यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे। तो कैथोड पे आपका बनेगा एल्यूमिनियम, आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा, और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका नाम बोलते हैं, इसको जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है इसी को हम बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं इसे, हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस नाम है इसका। तो इसको ध्यान रखना आप। इसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम को, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको 99% प्योर मिलता है। इसके बाद अगर आपको 100% प्योर चाहिए तो फिर से आपको इसे इलेक्ट्रो रिफाइन करना पड़ता है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रो रिफाइन आपसे।
तो इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ एलॉयज़ के बारे में पढ़ना है, मैं आपको कुछ एलॉयज़ बता देता हूँ। सबसे पहले जो एक एलॉय होता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस से बना होता है? स्टेनलेस स्टील बना होता है आपका आयरन, कार्बन, Fe कार्बन, क्रोमियम और निकल से बना होता है। बाकी आपको इसका यूज़ पता है कहाँ होता है इसका यूज़। एक आपको ब्रास पढ़ना है, ब्रास और ब्रोंज, दोनों में कॉपर तो होता ही है, लेकिन इसमें कॉपर जिंक होता है, इसमें कॉपर और एसन होता है। एसन मतलब टिन होता है। देखिए जिंक इसमें भी होता है पर ज़्यादा अमाउंट में ये होता है, इसमें जिंक थोड़े अमाउंट में जिंक होते हैं, तो मैं थोड़ा वो लिख देता हूँ, पर मेन ये है। कॉपर के साथ जिंक है हमारा ब्रास, इसे याद करना है। इससे आपको ब्रास को ब्राज बोलना है, क्योंकि ब्रोंज होगा तो उसमें जेड होगा, आपको याद नहीं होगा। अब ब्राज बोलना है, इससे यू कैन स्पीक ब्राज, तो आपको जिंक याद से इजीली याद हो जाएगा। आपको ब्रोंज है, ब्रोंज में आपका एसएन यूज़ होता है। और एक लास्ट है ड्यूरेलुमिन होता है, ये आपका प्लेन्स में यूज़ होता है। ये एल्यूमिनियम का ही एक एलॉय है, इसमें एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है और कॉपर होता है। मेन इसमें एल्यूमिनियम और मैंगनीज आप मान सकते हो, ये होता है इसमें। तो ये थोड़ा बहुत मेटलर्जी मैंने बताया। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, थोड़ा आप देख लेना। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोलाइटिंग मेथड की, ऐसे ऊपर से आपको पास करना है, जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, बाकी वो चले जाएगा। और इसके बाद आपका एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, उसमें क्या होगा, सल्फाइड के साथ होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं उनके ऊपर फ्रॉथ यानी कि झाग बन जाएगा। और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, जितने भी आपकी मैग्नेटिक वाले ओर होते हैं उसमें क्या होता है, सारी इम्प्योरिटी हट जाती है, और जो ओर है आपका मतलब जो मेटल टाइप है वो आपका उसमें मतलब मैग्नेटिक जो शाफ्ट चलती है उसमें चिपक जाएगा। इसमें आपको जो ओर है उसे पहले आपको पीसना पड़ता है, उसे पल्वराइज्ड फॉर्म में रखना पड़ता है, पल्वराइज्ड। तो इन सब को आप ध्यान रखना है, इन सब बातों का। इसके बाद मैं और कुछ देख लेता हूँ। मेटलर्जी मैंने कर लिया है, और बाकी तो हमने सभी देख लिया है। आप इन चीज़ों को भूलना मत, इन्हें थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना, सभी का आप अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से इन सबको प्रैक्टिस करना, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग मोर लेफ्ट व्हिच आई कैन हेल्प यू। दैट्स इट, इसमें इतना ही है, बाकी अभी 2 वीडियोस और आएगी, मैंने आपको बताया है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। तब तक आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।